हुए। यदि ये बात व्यक्ति जान जाए कि मेरी गवाही ऊपर कोई नहीं देगा, मेरे पापों को भगवान देख रहे हैं, और संसार में इतना चतुर है व्यक्ति। देखिए पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। पशु यदि पाप करेगा तो खुल के करेगा, कोई भी करे, किसी को पीट है, किसी में सींग लगाए तो खुल के मारेगा। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान है, बुद्धि के चलते वो पाप छुप के कर लेता है, कोई कानों कान उसको समझ नहीं पाता। पशु ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मनुष्य ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्ञान है। ये ज्ञान जब हम पाप के लिए प्रयोग करते हैं तो ये बंधन का कारक बन जाता है। उसी ज्ञान को जब हम भगवत प्राप्ति के लिए यूज करते हैं तो यही हमारा मोक्ष का कारण भी बन जाता है। पशु अपराध करते समय, पशु अपराध करेगा तो छुप नहीं सकता, लेकिन मनुष्य छुप जाता है क्योंकि इसके पास बुद्धि है। भैया पता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग यहां ही कर पा रहे हो। यहां के लोगों को, यहां की अदालत को, यहां की पुलिस को, चोरी करके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, लंदन जाके छुप गया, बैंक को लूट ले गया। अब वो पुलिस यहां की उसके पीछे ही नहीं है, क्या करे? यहां की पुलिस को तो धोखा दे सकता है, लेकिन उसने जो अपराध किया, कोई भी हो, किसी के नाम की बात नहीं है, मतलब किसी को यहां तो धोखा दिया जा सकता है, बैंक लूटे जा सकते हैं, किसी का घर लूटा जा सकता है, और लूट करके हो सकता है पुलिस को भी डरा दे, व्यक्ति को डरा दे। लेकिन वहां का जब हिसाब होगा तब तुम्हारा कोई दलील, कोई व्यक्ति, आपकी बुद्धि काम नहीं आएगी। वहां तो आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। और जब वो समय आता है हमें अपना जीवन का हिसाब देने का, तो डर लगता है हमें। अरे भैया सामान्य सी बात है, एक मोटी बुद्धि से समझे, 1 वर्ष का लेखा जोखा, 1 वर्ष की इनकम का हिसाब देने में इनकम टैक्स अधिकारी को पसीना आ जाता है हमें कि हम उसको कैसे दें भैया। एक वर्ष का, और पूरे जीवन का हिसाब वहां मांगा जाएगा, पूरे जीवन का हिसाब मांगा जाएगा। तो 1 वर्ष का हिसाब देने में हमें पसीना आ जाता है, तो जीवन का हिसाब देने में क्या होगा। तो हमें मौत का डर नहीं, सच में अपने पापों का डर लगता है। हमें पाप याद आते हैं कि हमने मतवाले होकर के पाप को कर दिए, लेकिन अब इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। व्यक्ति क्रोध में कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, ध्यान रखना, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। हम किसी से कहें भैया चोरी मत कर, ये पाप है, अरे क्यों ना करूं, मैं तो करूंगा, मैं, मुझे कौन रोक लेगा, कह देगा, और नहीं रोक सकते। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। और उससे फिर कहा जाए भैया फल भोगने का टाइम आ गया, तूने चोरी करी थी, अब जेल जाओ, पकड़ गए हो तुम, तो नहीं कह सकता अरे मैं जेल नहीं जाऊंगा। इसमें स्वतंत्र नहीं है वो, फल भोगने में तो परतंत्र है जी, उसके फल भोगना ही पड़ेगा, करने में स्वतंत्र है। इसलिए ध्यान रखना, कर्म व्यक्ति के बंधन में भी डालते हैं और कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करें ताकि हम मोक्ष की ओर जाएं, बुरे न करें। जीवन में हम अपना हिसाब देने में हिचकिचाएं नहीं। जो संत होते हैं वो तो कहते हैं हमें मरने से डर नहीं लगता, कि सब जग डर पे मरण सो, मेरे मरण आनंद, कब मिली हो कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद। संसार तो डरता है लेकिन संत नहीं डरता। वो तो सोचता है कब मैं अपने पिया से मिलूंगा, कब मैं अपने प्रभु से, कि दूर गगन के पार है सैया जी का गाँव, दर्शन मन में कामना, पत रखियो मेरी राम। तो जो भगवान के धाम को जाता है भक्त, उसे डर नहीं लगता। क्यों? उसने कोई पाप ही नहीं किया। डर तो उसे लगता है जिसने अपराध किया है। इसलिए भैया जब भी हमें पाप करने का मन में आए तो ये जरूर 2 चीजें स्मरण करनी चाहिए, व्यक्ति पाप से बचेगा। कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे सी कल्याण। 2 बातों को मत भूल, यदि कल्याण चाहना है तो। कौन कौन? कि नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को न भूले व्यक्ति और एक भगवान को न भूले। ये सोचे कि एक दिन मुझे जाना है, मैं पाप करके ये इकट्ठा कर तो लूंगा, लेकिन फिर ये छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों पाप करके इकट्ठा करूं, क्यों ना ईमानदारी से रहूं? अंदर से आवाज आएगी। और मैं हमेशा कहता हूं भैया, धन कमाने के लिए
गृहस्थ के लिए त्याग की वृत्ति नहीं है। गृहस्थ को धन कमाना चाहिए, करोड़ोंपति बनो, अरबोंपति बनो, खूब धन कमाओ, कभी भी गरीबी में मत जियो। गरीबी से कभी प्रेम न करो, गरीबों से प्रेम करो। जो गरीब है उनसे प्रेम करो, गरीबी से प्रेम न करो। लेकिन 2 नंबर से मत कमाओ, जो भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ। हमारे कथा जगत के सबसे श्रेष्ठतम महानुभावों में, महापुरुषों में श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे कि यदि कोई वणिक व्यापारी अपने व्यापार को भगवान का स्थान समझ करके अपने कस्टमर में ईश्वर बुद्धि रखे, लाभ सबाया करे, ऐसा नहीं है, लाभ भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु चीज 1 रुपए की 5 रुपए उससे लूट लिए, वो लूटना है। लाभ सबाया करें तो उसका व्यापार नहीं है, उसका व्यापार फिर पूजा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है। लेकिन भैया बहुत हिम्मत करके एक बात कह रहा हूं, लोग व्यापार को मंदिर नहीं, मंदिर को व्यापार बना बैठे हैं। मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया है। तू इतनी सेवा कर तो तेरी भगवान सुनेंगे। अब भैया जिसके पास इतना नहीं, उसकी क्या ईश्वर बुद्धि देखें तो रामचंद्र डोंगरे जी कहते थे वो ईश्वर सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर सेवा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्याय से यदि धन कमा भी लिया तो ध्यान रखना भैया, अन्याय की कमाई का धन, सोने की लंका बसा दो, सोने की द्वारका भी है, सोने की लंका भी है, लेकिन द्वारका अपराध की कमाई की नहीं है। लंका छीनी गई है, कुबेर ने अच्छों से छीन ली थी, तो छीना झपटी की लंका है। इसमें कभी कोई हनुमान आएगा और आग लगा के जाएगा। लंका तो जली थी, क्यों? वो अपराध से छीनी गई थी। इसलिए अपराध करके जो धन कमाया जाता है उसे कभी कोई हनुमान जरूर नष्ट कर देता है। इसलिए मौत का जो समय है वो तो हिसाब देने का समय है भैया, और हमेशा वो हिसाब मांगा जाएगा। जब हम हिसाब से हिचकिचाते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। हिसाब देने में वही हिचकिचाता है जिसने अपनी सांसों का नियंत्रण नहीं रखा, अपनी सांसों का हिसाब किताब नहीं किया। ये सांसें भी अनमोल हैं। जब हमारा अंतिम समय आएगा, हम ही कहेंगे 2 बार और सांस लेने, तो क्या लेने में स्वतंत्र हो जाओगे? नहीं, 2 बार नहीं, आधी बार भी नहीं, 1 थप्पड़ लगाएगी मौत, लेके जाएगी। तो इन सांसों का भी हिसाब है, हम ऐसे ही गुजार देते हैं। इसलिए श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास जनित हो। इसलिए सांसों का भी हिसाब है भैया। इसलिए सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीता, सांसों की माला पे सिमरू में सीता, मेरे मन की मैं जान और सबके मन की सांसों की माला पे सिमरू में सीता।